उत्तर प्रदेश वाराणसी में 27 नवंबर को यानी आज देव दीपावली मनाने की तैयारी चल रही है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो देव दिवाली के दिन गंगा नदी में स्नान ध्यान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। हिंदू और सिख धर्म के अनुयायियों देव दिवाली को धूमधाम से मनाते हैं। सनातन धर्म में दीपों का त्योहार दिवाली का विशेष महत्व है। इस साल 4 नवंबर को दिवाली है। यह पर्व 5 दिवसीय होता है। दिवाली के 15 दिनों के बाद यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाई जाती है। आसान शब्दों में कहें तो कार्तिक महीने में अमावस्या के दिन दिवाली और पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाई जाती है। साल 2021 में 18 नवंबर को देव दिवाली है। इस दिन गंगा किनारे स्थित प्रमुख शहरों में गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। आइए देव दिवाली के बारे में सब कुछ जानते हैं। सनातन धार्मिक ग्रंथों की माने तो दैविक काल में एक बार त्रिपुरासुर के आतंक से तीनों लोकों में त्राहिमाम मच गया। त्रिपुरासुर के पिता तारकासुर का वध देवताओं के सेनापति कार्तिकेय ने किया था। उसका बदला लेने हेतु तारकासुर के तीनों पुत्रों ने भगवान ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या कर उनसे अमर होने का वर मांगा। हालांकि भगवान ब्रह्मा ने तारकासुर के तीनों पुत्रों को अमरता का वरदान न देकर अन्य वर दिया। कालांतर में भगवान शिव जी ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन तारकासुर के तीनों पुत्रों यानी त्रिपुरासुर का वध कर दिया। उस दिन देवताओं ने काशी नगर में गंगा नदी के किनारे दीप जलाकर देव दिवाली मनाई। उस समय से देव दिवाली मनाई जाती है। वर्तमान समय में भी हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाई जाती है। देव दिवाली का महत्व ऐसी मान्यता है कि देव दिवाली के दिन देवी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाते हैं। इस मौके पर वाराणसी में गंगा आरती का विशेष आयोजन किया जाता है। गंगा घाटों को सजाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो देव दिवाली के दिन गंगा नदी में स्नान ध्यान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। हिंदू और सिख धर्म के अनुयायियों देव दिवाली को धूमधाम से। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर तोड़े जाने की खबर है। इनमें से एक लाइन ऑन ऑफ कंट्रोल LOC के पास बना शारदा पीठ मंदिर है। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। इसके अलावा सिंध प्रांत के मिथी शहर में बने हिंगलाज माता मंदिर को भी तोड़ा गया है। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले को लेकर कुछ पाकिस्तानी अधिकारियों से बात की गई। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई है। हालांकि दोनों मंदिर कब तोड़े गए इसकी जानकारी नहीं दी गई। फिलहाल पाकिस्तान और भारत सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मंदिर बचाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि ये मंदिर कोर्ट के आदेश पर तोड़े गए हैं। हालांकि रिपोर्ट में ही दावा किया गया है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ही इन मंदिरों की हिफाजत का आदेश दिया था। अब इस मंदिर के पास एक कॉफी हाउस बनाया जा रहा है जिसका उद्घाटन इसी साल होगा। हिंदू मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ था। जुलाई 2023 में सिंध के काशमोर में एक हिंदू मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया था। हमलावरों ने मंदिर और आसपास बसे हिंदू समुदाय के घरों पर अंधाधुंध गोलीबारी भी की थी। इससे पहले कराची में 150 साल पुराना मारी माता मंदिर ढा दिया गया था। जिस वक्त यह मंदिर ढाया गया उस वक्त इलाके में बिजली नहीं थी। 2022 में भी मूर्तियां तोड़ी गई थीं। ये मारी माता मंदिर मुखी चौहितराम रोड पर स्थित है, जिससे कुछ ही दूरी पर सोल्जर बाजार पुलिस स्टेशन भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर की जमीन को एक शॉपिंग प्लाजा प्रमोटर को 7 करोड़ रुपए में बेच दिया गया है। इसीलिए मंदिर की सिलक्यारा बरकोट टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर आने के लिए अब 6 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। मजदूरों और रेस्क्यू टीम के बीच 60 मीटर की दूरी है। 21 नवंबर को अमेरिकी ऑन्गर मशीन से ड्रिलिंग शुरू की गई, लेकिन 25 नवंबर की सुबह करीब 47 मीटर पर मशीन जवाब दे गई। लोहे के पाइप से मशीन के टकराने के बाद ड्रिलिंग को रोक दिया गया। बची हुई 12 से 13 मीटर की खुदाई अब हाथ से करने का प्लान है। हाथ से कितना टाइम लगेगा कोई नहीं जानता। दूसरे ऑप्शन के तहत अब पहाड़ के ऊपर से यानी वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई है। ऊपर की तरफ से ड्रिलिंग करने पर करीब 90 मीटर तक खोदना होगा। ये पहले से जारी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से न सिर्फ खतरनाक है बल्कि धीमी भी है। कैदियों का अपनों से मिलन सीज फायर के दूसरे दिन हमास ने शनिवार देर रात इजरायली बंधकों के दूसरे बैच को रिहा कर दिया। बदले में 39 फिलिस्तीनियों को इजरायली जेलों से छोड़ा गया है। इजरायली सेना का कहना है कि युद्ध विराम समझौते के तहत अदला बदली के दूसरे दौर में हमास ने 13 इजरायलियों और 4 विदेशियों को रिहा किया। ये चारों थाईलैंड के नागरिक हैं। रिहाई के बाद दोनों तरफ के लोग और उनके परिवार खुशी मना रहे हैं। हमास ने जिन बंधकों को रिहा किया
उनमें 8 बच्चे और 5 महिलाएं शामिल हैं। इनमें से 3 बच्चों की उम्र 10 साल से भी कम है। हमास की कैद से आज़ाद हुई 5 साल की रज अपनी 3 साल की बहन अवीव और मां के साथ बंधक थी। शनिवार को पिता से मिलने के बाद उसने कहा कि वो कैद में घर लौटने के सपने देखती थी। रिहा हुए कई बंधक ऐसे हैं जिनके परिजन अब भी हमास के बंधक हैं। वहीं 9 साल की एमिली, जो शुक्रवार को रिहा हुई, लगभग 50 दिन बाद शनिवार को अपने पिता से मिली। एमिली के पिता थॉमस हैंड को लगा था कि वो 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले में मारी गई है। इजरायली सेना ने उनसे कहा था कि उन्हें शक है कि एमिली जिंदा बची होगी। थॉमस सिंगल डैड हैं। उनकी पत्नी की कुछ साल पहले कैंसर से मौत हो गई थी। हमास की कैद में रहते हुए ही एमिली 9 साल की हुई। इजराइल पर सीज फायर की शर्तें नहीं मानने का आरोप। इससे पहले सीज फायर के दूसरे दिन हमास ने बंधकों के दूसरे बैच की रिहाई टाल दी थी। अल जजीरा के मुताबिक हमास का कहना है कि इजराइल जरूरत का सामान लेकर पहुंचे ट्रकों को गाजा में एंट्री दे, साथ ही गोलीबारी रोके। उधर हमास ने इजराइल पर सीज फायर की शर्तें नहीं मानने का